हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हमारी सी लैंग्वेज की आज 16 क्लास है और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं नेस्टेड फॉर लूप। आज हम नेस्टेड फॉर लूप पढ़ेंगे। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम जितने भी हमारे पैटर्न के प्रोग्राम हैं, जितने भी आप पैटर्न के प्रोग्राम देखते हैं, वो सब हम इसमें बनाने वाले हैं। सी लैंग्वेज का कोई भी एग्जाम हो, जो कि आपका एग्जाम आपका सब्जेक्टिव होता है, उसमें कोई ऐसा पेपर नहीं होता जिसमें आपका जो पैटर्न के प्रोग्राम ना आए, और कम से कम 15 नंबर का आपका प्रोग्राम ये आता है। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी एक क्लास है, एक एक पॉइंट आपको मैं डीपली समझाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। डिस्कस करते हैं नेस्टेड फॉर लूप। साथियों, नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है? हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? फॉर लूप पढ़ा था। अब ये है हमारा नेस्टेड फॉर लूप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेस्टेड। ये नेस्टेड क्या होता है? देखिए, अभी हमने नेस्टेड इफ भी पढ़ा था, नेस्टेड इफ भी पढ़ा था। नेस्टेड इफ क्या था? इफ के अंदर इफ लगा हुआ था, उसको हमने बोला था नेस्टेड इफ। अब यहां पर क्या होगा? फॉर लूप के अंदर क्या होगा? फॉर लूप की बॉडी के अंदर क्या होगा? फॉर होगा। तो वो क्या कहलाएगा भाई? हमारा नेस्टेड फॉर। यानी कि नेस्टेड कोई कीवर्ड नहीं है, ना ही हम नेस्टेड को यूज करते हैं। तो नेस्टेड का मतलब क्या है? सेम थिंग इन सेम इनसाइड। यानी कि फॉर के अंदर फॉर है तो क्या हो गया भाई? हमारा नेस्टेड फॉर लूप हो गया। यदि इफ के अंदर इफ है, हमारा इफ की बॉडी स्टार्ट हुई यहां पर और फिर अंदर इफ है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? हमारा नेस्टेड इफ है। और इसी तरीके से आपका नेस्टेड एरे है, नेस्टेड व्हाइल लूप है, नेस्टेड पॉइंटर है, नेस्टेड फंक्शन है। तो नेस्टेड का मतलब क्या हुआ? सेम थिंग इन सेम इनसाइड, और कोई इसका मतलब नहीं होता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं फॉर लूप। हमने पढ़ लिया था और हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था कैसे ये वर्क करता है। आज हम वर्क करते हैं नेस्टेड फॉर लूप पर। मैं इसके सिंटैक्स की बात करता हूं कि सिंटैक्स क्या होता है। तो मैं एक छोटा सा सिंटैक्स लिखता हूं। यहां पर होता क्या है भाई? फॉर, और इसके बाद में यहां पर वेरिएबल, जो कि नॉर्मल लूप में, फॉर लूप में होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन और आपका इनिशियलाइजेशन। यानी कि यहां पर आप डिक्लेयर भी कर सकते हैं और इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। इसके बाद में यहां पर हो गया आपका कंडीशन, और इसके बाद में फिर यहां पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इसके बाद में यहां पर इसकी बॉडी स्टार्ट, यहां पर इसके बाद में फिर से बॉडी स्टार्ट होने के बाद में यहां पे क्या हो गया? इसका फॉर का स्टेटमेंट, या फॉर हम लगा देंगे, नेस्टेड फॉर है तो फॉर, और फिर यहां पर वेरिएबल, वही वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। इसके बाद में कंडीशन, इसके बाद में आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसके बाद में हम इसकी बॉडी स्टार्ट इस फॉर लूप की, यहां पर फिर क्या हो गया? इसका स्टेटमेंट, इसकी बॉडी क्लोज। फिर इसके बाद में इस फॉर लूप का स्टेटमेंट, और इसकी फिर ये वाली बॉडी क्लोज, ये फॉर लूप की ये वाली बॉडी क्लोज। साथियों, एक चीज याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट हम यहां भी लिख सकते हैं और यहां पे भी लिख सकते हैं। स्टेटमेंट यहां पे भी आ सकता है, तो ये ऑप्शनल है। यहां पे भी हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं और यहां भी लिख सकते हैं इस फॉर लूप का। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये वर्क कैसे करता है। तो साथियों, ये एक सिंटैक्स है नेस्टेड फॉर लूप का। यानी कि ये हमारा कहलाएगा क्या भाई? ये कहलाएगा आउटर लूप। ये क्या कहलाएगा? आउटर लूप, याद रखिएगा। और ये क्या कहलाएगा भाई? इनर लूप। भाई ये आउटर यानी कि बाहर है तो आउटर लूप, और ये इनर है यानी कि अंदर है तो क्या हो गया? इनर लूप हो गया। सीधा सिंपल सा है। अब ये वर्क कैसे करेगा, अब हम बात करते हैं इसके ऊपर कि ये वर्क किस तरीके से करने वाला है। साथियों, जो आउटर लूप होता है, यानी कि ये जो होता है आउटर लूप, ये हमारा पहले क्या होगा? यदि ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि ये वाले जो यहां पर कंडीशन चेक होगी, यहां पर ये कंडीशन हमारी जब चेक होगी तो यहां पर ये देखेगा, यदि कंडीशन ट्रू है तो कहां जाएगा? बॉडी के अंदर जाएगा। यदि कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो कहां जाएगा? ये बाहर आ जाएगा। अभी हम इसको एक प्रैक्टिकली करेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे, उसमें आपको ये समझ में आने वाला है। इसको मैं यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं। ये जो आउटर लूप होता है, ये चलता है हमेशा रो के लिए। किसके लिए चलता है भाई? हमारा ये रो के लिए, और ये चलता है कॉलम के लिए। अब ये कैसे चलता है, अभी हम इसकी बात करते हैं। प्रैक्टिकली में आपको आज ज्यादातर जो हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं, अब हम सारे के सारे प्रोग्राम प्रैक्टिकली करने वाले हैं और उनको फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज हमारी क्लास टोटली प्रैक्टिकल है। अब इसके बाद में तो हम आते हैं सीधा अपने जो प्रोग्राम की स्क्रीन पर।
तो साथियों हम आ गए अपने प्रोग्राम की स्क्रीन पर। ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। यदि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया तो समझ लीजिए जो पैटर्न है आप उनको हंसते हंसते बना लेंगे, खेलते खेलते आप पैटर्न के प्रोग्राम बना लेंगे, कोई भी पैटर्न का प्रोग्राम सही। तो इस प्रोग्राम को, बहुत छोटा सा प्रोग्राम मैंने आपको बनाया है नेस्टेड फॉर लूप का, इसको समझते हैं। सबसे पहले साथियों नेस्टेड फॉर लूप का कंसेप्ट क्यों आया? कंसेप्ट आया हमारा इसलिए, यदि हमें कोई चीज रो एंड कॉलम की फॉर्मेट में प्रिंट करनी है तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मेट आया किसका? नेस्टेड फॉर लूप का आया। तो अब हम इस प्रोग्राम को समझते हैं। देखिए यहां पर मैंने आपको जैसा कि बताया था, यहां पर इंट ए क्या है भाई? एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ इंटीजर टाइप का, यानी कि ए की एक मेमोरी है और उसमें किस नाम से? ए नाम से एक वेरिएबल स्टोर हो गया है। ए नाम से एक वेरिएबल ने मेमोरी एलोकेट कर ली है और जिसमें वैल्यू अभी क्या है? 0 है। ए की वैल्यू कितनी है भाई? 0 है। इसके बाद में ए लेस देन कितना है भाई? 3। ध्यान से देखिएगा, ए लेस देन है हमारा 3, यानी कि ए की वैल्यू 0 अभी फर्स्ट टाइम लेस देन 3। कंडीशन कैसी है? ट्रू है। अब कंडीशन ट्रू है तो कहां जाएगा भाई? मैंने आपको बताया था फॉर लूप में कहां जाएगा? बॉडी के अंदर। किसकी बॉडी के अंदर? इसकी बॉडी की। बॉडी यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां पे क्लोज हो रही है, इतनी इसकी बॉडी है। अब यहां से ये अंदर आया इसकी बॉडी में, बॉडी में आया तो बॉडी में क्या है भाई? फिर से क्या लगा हुआ है? ये फॉर लूप लगा हुआ है। अब फॉर लूप लगा हुआ है, क्या है भाई? यहां पर इंट b इक्वल्स टू 0, यानी कि एक b नाम से भी मेमोरी एलोकेट है और उसमें कितना है भाई? आपकी वैल्यू 0 है। अभी कितनी है? 0। अब यहां से आगे मूव करेगा, आगे मूव करेगा तो क्या है भाई? यहां पर 0 लेस देन 2। अब 0 लेस देन 2, कंडीशन कैसी है? ट्रू है। अब ट्रू है तो ये वाला फॉर लूप याद रखिएगा भाई, ये वाला फॉर लूप, ये वाला जो फॉर लूप है कहां जाएगा? अपनी बॉडी में जाएगा, यानी कि अपनी बॉडी, इसकी बॉडी कहां है? यहां से यहां तक स्टार्ट होके। अब इसमें क्या लिखा हुआ है भाई? प्रिंट एफ स्टार। तो क्या हो जाएगा? एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, एक स्टार प्रिंट कर दिया। क्लियर है? अब मैंने आपको बताया था अभी ये कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है तो कहां जाएगा भाई? यहां से बाहर निकलने के बाद ये वाला फॉर लूप यहां से कहां पे जाएगा? यहां पे जाएगा। याद रखिएगा अभी नीचे नहीं जाएगा क्योंकि ये कंडीशन अभी फॉल्स नहीं हुई है। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक इस फॉर लूप से बाहर नहीं आएगा। अब यहां पर क्या था भाई? बी की वैल्यू कितनी थी भाई हमारी? अभी 0। अब बी प्लस प्लस है तो इंक्रीमेंट होगी, कितनी हो गई भाई? बी की वैल्यू 0 थी तो कितनी हो जाएगी भाई हमारी? 1। कितनी हो गई बी की वैल्यू हमारी? 0 से 1। अब यहां पर फिर क्या होगा? 1 लेस देन किसके है भाई? 2 के। कंडीशन कैसी है? ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर कहां पर जाएगा भाई? यहां से आपका यहां पर आया और फिर यहां से कहां जाएगा? बॉडी के अंदर। हमेशा कंडीशन चेक करने के बाद में कहां पे जाता है? बॉडी के अंदर जाता है। अब बॉडी के अंदर गया तो कर्सर हमारा यहां पर है, ब्लिंक कर रहा है कर्सर यहां पर, तो अब क्या है? प्रिंट एफ स्टार। तो अब यहां पर हमारा फिर से स्टार प्रिंट हो गया। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब यहां से आगे स्टार प्रिंट करने के बाद फिर यहां पर जाएगा। अब वैल्यू कितनी थी भाई हमारी? 1। अब इंक्रीमेंट यहां पर कितनी है वैल्यू हमारी? 1। अब इंक्रीमेंट हो कितनी हो गई? 2। अब यहां पर 2 लेस देन 2, यानी कि जब हम कंडीशन चेक करेंगे कि 2 लेस देन 2 के, 2 लेस देन 2 के, तो कंडीशन कैसी है भाई? फॉल्स। कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस लूप से याद रखिएगा हम कंडीशन किस में चेक कर रहे हैं भाई? इस लूप में चेक कर रहे हैं, इस वाले लूप में, इस वाले लूप में। अब कंडीशन यहाँ पे 2 लेस देन 2 के, कंडीशन कैसी हो गई? फॉल्स। तो इससे बाहर आ गया। अब इतने से बाहर आया, बाहर आने के बाद में अभी इस बॉडी के अंदर है तो ये वाला प्रिंट एफ चला, कर्सर हमारा यहाँ पे ब्लिंक कर रहा था तो हमने क्या लिखा हुआ है प्रिंट एफ में? /n। तो हुआ क्या? कर्सर यहां से कहां पर आ जाएगा? यहां पर। अब यहां पे ब्लिंक करने लगेगा। अब यहां से जब कोई और स्टेटमेंट नहीं बचा तो यहां से कहां पे जाएगा भाई? ये जाएगा यहां पे। कहां पे जाएगा? इस ए पे। यहां से जाएगा आपका इस ए पे, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है भाई? अभी 0 है, ये कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है। अब इसके बाद में क्या होगा भाई? ए की वैल्यू कितनी थी? 0 है सिस्टम की मेमोरी में, कितनी है? 0। अब यहां से फिर क्या हुआ भाई? 0 से इंक्रीमेंट हो गई, कितनी हो गई? 1। कितनी हो गई भाई? 1। अब 1 से फिर कंडीशन चेक करेगा कि 1 लेस देन किसके है भाई? 3 के। 1 लेस देन 3 के है या नहीं है? तो कंडीशन कैसी है? ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो अब क्या करेगा ये? फिर से कहां जाएगा भाई? फिर से जाएगा आपका फॉर लूप की बॉडी में, यानी कि कंडीशन फिर से ट्रू है तो कहां जाएगा? फिर से इस बॉडी में जाएगा। इस बॉडी में जाएगा तो फिर से इस फॉर लूप को स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा। इंट b इक्वल्स टू क्या होगा भाई? 0 से स्टार्ट करेगा और फिर 0 लेस देन किसके है? 2 के है। तो कंडीशन कैसी है? ट्रू है। अब ट्रू है तो फिर कहां पे आ जाएगा? यहीं पे आ जाएगा। प्रिंट एफ क्या प्रिंट कर देगा? स्टार। यहां पर स्टार प्रिंट कर दिया, फिर आगे मूव करके कर्सर और यहां से फिर
फिर मूव करने के बाद फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर बी पर। बी की वैल्यू कितनी है 0, इंक्रीमेंट होने के बाद कितनी हो गई 1। अब 1 लेस देन किसके 2 के। कंडीशन कैसी है ट्रू है। अब ट्रू है तो क्या प्रिंट कर दिया स्टार, फिर यहां से स्टार प्रिंट कर दिया। फिर इसके बाद में यहां से जाएगा यहां पर, फिर गया तो कितनी है भाई वैल्यू 1, इंक्रीमेंट हो कितनी हो गई 2। अब 2 लेस देन 2 के, फिर क्या हो गई कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर कहां पे आएगा भाई इसकी बॉडी से बाहर, यानी कि जो इनर लूप है, अभी इनर लूप की बॉडी में जो कंडीशन है ये फॉल्स हुई है। अब ये फॉल्स हुई है तो यानी कि कहां जाएगा भाई इस बॉडी से बाहर। इस बॉडी से बाहर आया तो फिर क्या लिखा हुआ है printf/n। कर्सर हमारा यहां पे है तो कहां जाएगा यहां पे आ जाएगा। अब यहां पे आ जाएगा तो फिर से कहां पे जाएगा यहां पे जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है भाई सिस्टम की मेमोरी में 1, इंक्रीमेंट हो गई कितनी हो गई भाई आपकी ये 2। अब 2 लेस देन 3 के, कंडीशन कैसी है ट्रू है। अब ट्रू है तो फिर से आपका कहां पर आ जाएगा इस फॉर लूप पे। तो यानी कि आप समझ गए होंगे, फिर फॉर लूप पर आ गया तो फिर से एक बार ये एग्जीक्यूट होगा, यानी कि फिर 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर कर्सर कहां जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा तो फिर से आपका कहां पे जाएगा ये यहां से जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर वैल्यू कितनी थी भाई एक ही आपकी 2, इंक्रीमेंट हो गई कितनी हो गई 3। अब 3 हो गई तो यहाँ पे 3 लेस देन 3, तो कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। अब कंडीशन फॉल्स होगी तो इससे क्या आ जाएगा भाई पूरे लूप से बाहर, यानी कि जब आपका यही नहीं कंडीशन ट्रू हो रही है तो आपकी इस पे तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि जब कंडीशन ट्रू होती है तभी तो स्टेटमेंट पे जाता है अंदर, तो अब जाएगा ही नहीं, तो आपका कर्सर आके आ जाएगा बाहर। तो आपका ये छोटा सा पैटर्न का प्रोग्राम प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा भाई आपका ये पैटर्न का प्रोग्राम प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको यदि समझ में आ गया तो पैटर्न का कोई भी प्रोग्राम आप बना सकते हैं। सारे प्रोग्राम हम इसी से बनाने वाले हैं, इसी से हम सारे प्रोग्राम बनाएंगे, देखिएगा आप इसको यदि समझ गए हैं। अब यहां पर बच्चों का एक कंफ्यूजन और है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कंफ्यूजन ये है कि यहां से जब आपकी कोई भी कंडीशन है, जैसे आपका यही है आपका a इक्वल्स टू 0, a लेस देन 3 और a प्लस प्लस, जब यहां से पूरे से घूम के आ जाता है तो फिर यहां पे आने के बाद में फिर आपका यहां से शुरुआत क्यों नहीं होती, वो यहीं पे क्यों जाता है। तो साथियों याद रखिएगा, यदि हमने यहां पर इंक्रीमेंट करके फिर यहां पर चले गए तो वो क्या हो जाएगा फिर से 0 हो जाएगा। तो यहां पर जो जाता है सिर्फ और सिर्फ कब जाता है फर्स्ट टाइम ओनली। याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ यहां पर ये स्टेटमेंट होता है फर्स्ट टाइम ओनली, यानी कि 1 टाइम एग्जीक्यूट होता है। ये कब तक होता है 1 टाइम, ये होता है सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम। क्लियर है, यहां पर जो कंडीशन घूमती रहेगी वो आपकी इतने में घूमती रहेगी, यानी कि स्टेटमेंट और आपका ये जो स्टेटमेंट है इसमें आपका, चाहे वो आपका नॉर्मल लूप है चाहे वो आपका नेस्टेड फॉर लूप है, यहां पर जाता है सिर्फ 1 टाइम, यानी कि एक बार जाता है इनिशियलाइज करने के बाद में, यहां पर फिर दोबारा नहीं आता है, क्योंकि यहां पर फिर दोबारा से आ जाएगा तो फिर से वही वैल्यू उसको असाइन हो जाएगी और फिर आपका लूप कभी खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि फिर से वही वैल्यू हो जाएगी फिर वही, तो आपका कभी लूप खत्म होगा ही नहीं। तो यहां पर जाता है सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम। तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम करते हैं इस प्रोग्राम को रन, और बहुत सारे प्रोग्राम हम इसमें बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, करते हैं इस प्रोग्राम को हम रन। प्रोग्राम हमने रन किया और हमारा आउटपुट आ गया, जो हमने किया था वही हमारा आउटपुट आ गया है। आप देख सकते हैं जो हमने बनाया था वही सेम आउटपुट हमारा स्क्रीन पर है। तो आप यदि प्रोग्राम को अपने एग्जीक्यूट करने से पहले एक बार एग्जीक्यूट खुद करके देख लें, उसका आउटपुट खुद निकाल के देख लें, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, यानी कि आप आगे प्रोग्राम बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आपका स्टार का प्रोग्राम बन गया है। अब हमने जो आपको बताया था, ये क्या है भाई आपका इनर लूप है, ये क्या है भाई आपका इनर लूप, और ये क्या है भाई आपका आउटर लूप, आउटर लूप। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका आउटर लूप होता है ये चलता है रो के लिए। किसके लिए चलता है भाई आपका ये चलता है रो के लिए, और ये चलता है किसके लिए भाई कॉलम के लिए। अब आपका देखिएगा, अब यदि हम यहां पर रो की बात करें तो रो कितनी है 1, 2 और 3, कितनी रो है भाई हमारी 3। और यहां पर कॉलम की बात करें तो कॉलम कितने हैं 1 और 2, कितने कॉलम है हमारे 2 कॉलम है। रो एंड कॉलम तो आप जानते ही होंगे, रो का मतलब होता है रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड यानी कि 1 रिकॉर्ड 2 रिकॉर्ड 3 रिकॉर्ड, ठीक है। या हमसे कहें आपसे एक पेज पे 3 कॉलम बना लो, तो आप क्या करोगे पेज को ऐसे ऐसे डिवाइड कर दोगे, यानी कि 1 2 3 आपके 3 कॉलम बन गए। तो आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो आप समझ गए होंगे रो एंड कॉलम, तो आप इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। तो अब आप देखिएगा यहां पर रो कितनी है भाई हमारी 3, और कॉलम कितने हैं
हमारे 2। तो अब हमें इनर लूप, यदि हमें क्या चाहिए, 3 रो चाहिए और 2 कॉलम चाहिए, तो हमें करना क्या होगा, हमें करना ये होगा कि जो आपका इनर लूप है, इनर लूप को यदि किसके लिए चलता है, कॉलम के लिए, तो इनर लूप को कितने बार ट्रू कराना होगा, हमें 2 बार। और आउटर लूप यदि हमारी कॉलम रो कितनी है, 3 है, तो हमें वो कितनी कंडीशन कितने बार ट्रू करानी पड़ेगी, 3 बार। तो हमने ये कंडीशन कितने से ट्रू कराई भाई, 3 बार। एक तो 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए। जैसे ही 3 आ गया तो फॉल्स। और यहां पर जो आपका आउटर लूप है, सॉरी इनर लूप है, इनर लूप में कितने बार कंडीशन ट्रू होगी भाई आपकी, एक तो 0 के लिए और 1 के लिए। 2 के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे कि रो एंड कॉलम हम क्यों बोलते हैं। तो क्लियर है। अब इसमें हम करके देख लीजिए, यदि हमें यहां पर हम बढ़ा देते हैं, यहां पे हमने क्या कर दिया, इसको 2 की जगह कर दिया 5। हमने क्या कर दिया भाई, 2 की जगह 5। अब होगा क्या, कॉलम कितने हो जाएंगे आपके, 5 हो जाएंगे। अब हम इसको रन करा के देखते हैं, आप देखिएगा तो कॉलम कितने हो गए भाई आपके, 5। आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जिससे हमें सबसे ज्यादा डर लगता है, जो हमारा एक प्रोग्राम होता है। अब पैटर्न में ही हम बात करेंगे, पैटर्न के सारे प्रोग्राम लगभग हम बनाएंगे, बहुत सारे प्रोग्राम हम बनाएंगे जिससे हमें डर लगता है। ये आपका जो प्रोग्राम आपने देखा होगा, ये पैटर्न का प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम आप इसमें बनाने वाले हैं। अब हमारा ये जो प्रोग्राम है ये हम बनाएंगे। तो अब इसमें है क्या, इस वाले पैटर्न के प्रोग्राम में आप देखिएगा ध्यान से। अब हमें ये प्रोग्राम बनाना है पैटर्न का। अभी हम सब सारी चीजें आपको समझा चुके हैं, इसमें रो एंड कॉलम है, ये तो क्लियर सी बात है। अब हमें ये देखना होगा इसमें रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। तो भाई हमारे इसमें रो कितनी है, कॉलम कितने हैं। यदि हम रो की बात करें तो आपका कितना है भाई, 1 2 3 4। और कॉलम की बात करें तो 1 2 3 4। यानी कि जितने हमारे रो हैं इतने ही हमारे क्या है, कॉलम है। यानी कि जितनी रो इतने ही कॉलम। अब लेकिन हो क्या रहा है यहां पर एक चीज हो रही है। क्या हो रही है भाई, यहां पर जब पहले में आप आओगे, जब पहली रो में है वो, तो कॉलम भी कितने बार चल रहा है, सिर्फ 1 बार। यहां पर जब दूसरी रो में आया तो रो कितनी हुई भाई, सेकंड, तो कॉलम भी कितना हुआ, 2। जब हमारा तीसरे पर आया रो पर तो कॉलम भी कितने हैं, 3। और जब हमारे चौथे पे रो पे आया तो कॉलम भी कितने हैं, 4। तो यानी कि रो एंड कॉलम बराबर चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, रो एंड कॉलम बराबर चल रहे हैं। यानी कि हमें रो तो पूरा चलाना है और कॉलम क्या है भाई, जितने रो है इतने ही क्या है, कॉलम है। तो हम क्या कर देते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड का चेंज करेंगे। इस प्रोग्राम में एक वर्ड का चेंज करेंगे और प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। यानी कि ये प्रिंट हो जाएगा। देखिएगा क्या चेंजेस करते हैं हम भाई। हमने यहाँ पे पहले तो थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, तो हम 3 को हटा के कर देते हैं यहाँ पर 4, यानी कि 5 कर देते हैं हमें, या 4 ही कर देते हैं, 4 बार चलाना है। और यहां पर हम कर देते हैं आपका 5 की जगह हमने कर दिया b लेस देन इक्वल्स टू a के। यानी कि जितने बार आउटर लूप चले इतनी बार क्या चले, इनर लूप चले। बस हमने इतना सा चेंज किया है प्रोग्राम में। भाई ये तो आपका ये 3 भी रहने देते तो भी चलता, लेकिन होता क्या, फिर इतना स्ट्रक्चर प्रिंट होता सिर्फ। अब क्या है भाई, 4 बार प्रिंट होगा। तो अब हमने क्या करा, यहाँ पर 4 कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप जितना लिखे लिख सकते हैं। बस हमने जो चेंजेस किया वो क्या किया है, b लेस देन इक्वल्स टू a के। यानी कि जितने बार रो चले इतनी ही बार कॉलम चले। भाई वो तो लूप चलेगा ही चलेगा, ये तो प्रिंट होंगे रो इससे, लेकिन जो प्रिंट कर रहा है वो कौन कर रहा है, कॉलम, यानी कि ये वाला। तो ये कितने बार चले, ये इतने बार चले जितने बार आपका ये ट्रू हो। यानी कि पहली बार में आए तो 1 बार चलेगा, जब दूसरी बार वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये 2 बार चलेगा, जब ये 3 हो जाएगी तो 3 बार चलेगा। बस हो गया, कहानी खत्म, आपका ये प्रोग्राम प्रिंट हो गया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये आपका प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आपका पैटर्न का प्रिंट हो गया है। क्लियर है आपको, ये प्रोग्राम आपका प्रिंट हो गया है, आप देख सकते हैं। आपका जो मैंने वैल्यू बढ़ाई थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या है भाई, 4 है, तो यानी कि 4 रो में चाहिए आपको। जितना आप बढ़ा देंगे, जैसे मुझे 10 में चाहिए तो आपको इतना बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा, 10 में प्रिंट हो जाएगा। ये तो आपकी वो वैल्यू है जितने बड़ा आपको चाहिए, तो आपका ये पैटर्न का प्रोग्राम इतना बड़ा प्रिंट हो गया। क्लियर है आपका भाई, आपको रो कितनी चाहिए, जितनी आपकी रो होंगी इतने ही आपके क्या होंगे, कॉलम भी होंगे। तो आई होप आपको ये पैटर्न का प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। इससे आसान नहीं हो सकता। यदि इससे आसान हो सकता है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कोड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें हम चेंजेस करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं स्टार वगैरह की। स्टार के भी हम बहुत सारे प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे अभी ये प्रोग्राम है, इसमें इस टाइप से भी प्रोग्राम बनाएंगे, ऐसे 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 बहुत सारे प्रोग्राम बनाएंगे, ऐसे उल्टे सीधे सब प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं, जितने भी प्रोग्राम हैं। बस आप वेट कीजिए, आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम पे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और देख लेते हैं। अभी हमने क्या प्रिंट कराया है, स्टार प्रिंट कराया है। यदि हमें नंबर प्रिंट कराने हो तो वो भी हम करा सकते हैं, जैसे आपका 1 1 1 1 2 2 2 3 3
4 इस टाइप से यदि हमें प्रिंट कराना हो तो वो भी हम करा सकते हैं। तो साथियों किसकी फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा है भाई, किसमें सेम वैल्यू है आपकी, कॉलम में, इसमें 1 1 है, इसमें 2 2 है, इसमें 3 3 है और इसमें क्या है 4, यानी कि यहाँ पर रिकॉर्ड क्या बढ़ रहा है भाई आपका 1 2 3 4 और यहाँ पर कितना बढ़ रहा है भाई आपका 1 2 3 और यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ पर कितना है 1, यानी कि जब फर्स्ट टाइम चले तो कितना प्रिंट हो 1, दूसरी बार में 2। तो यहाँ पर हम क्या प्रिंट करा सकते हैं, यहाँ पर आप %d, यानी कि आप क्या प्रिंट करा सकते हैं %d, हमने %d और किसको प्रिंट करा सकते हैं भाई हम a को, किसको प्रिंट करा दिया हमने a को, प्रोग्राम को हमने रन कराया तो आपका क्या आ गया भाई यहाँ पर सॉरी हमने जो किसमें फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा है भाई यहाँ पर हमारा प्रिंट हो रहा है ये जो प्रिंट हो रहा है 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 और 4 4। तो यदि हम इसको देखें तो किस फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा है, ये कॉलम की फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा है। अब कॉलम के लिए हमारा क्या चलता है भाई, इनर लूप क्या है हमारा b, तो हम किसको प्रिंट करा देंगे b को। हमने प्रोग्राम को रन कराया तो आपका क्या प्रिंट हो गया भाई, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए हमने 0 से स्टार्ट कराया। यदि आपको 1 से चाहिए तो आप =1 से स्टार्ट कर सकते हैं। कहां से स्टार्ट कर देंगे 1 से, तो यहां पर हमारा 0 से स्टार्ट है तो ये क्या आ गया भाई 0 से 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 तो 8 तक 9 तक आपका चल रहा है क्योंकि हमने कंडीशन 10 पे क्या कर दिया है, फॉल्स कर दी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यदि आपको किसकी फॉर्मेट में चाहिए भाई, आपको चाहिए ऐसे कि 1 2 3 4 और यहाँ पर 2 3 4, यहाँ पर 3 और 4 और किसमें 4, यानी कि अब किसकी फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा है भाई, रो की फॉर्मेट में। आप देखिए रिकॉर्ड किसमें सेम आ रहा है आपका, रो में। तो आप क्या कर देंगे इसके लिए, आप कर देंगे यहाँ पर a को प्रिंट, आप क्या कर देंगे a को प्रिंट कर देंगे तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा। आप देखिएगा 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8, आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी कि आपको यहाँ पर कुछ भी प्रिंट करना है तो आप कर सकते हैं, यानी कि आपको नंबर वैल्यू प्रिंट करनी है, आपको स्टार प्रिंट करना है। अभी यहाँ पर हम अल्फाबेट भी प्रिंट करेंगे, जैसे आपका ABCD ABB BB जो भी आपको प्रिंट करना है वो भी हम करने वाले हैं। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एक चीज होगी वो हम आपको बताने वाले हैं, उसको देखिएगा। अब ABCD के लिए हम दो तरीके से हम कर सकते हैं, या तो हम क्या करें, इस जो लूप को इंटीजर का ना चला के हम किसका चलाएं, फिर वही कैरेक्टर टाइप से हम चला सकते हैं। या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, स्काई कोड यूज कर सकते हैं। क्या होता है स्काई कोड, होता है स्काई टेबल, उसको मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा स्काई कोड पर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज हम इसको सिर्फ और सिर्फ अभी मैं करके बताने वाला हूं। स्काई कोड से भी मैं आपको बता दूंगा, अभी पहले हम करते हैं किससे, हम यहां पर इसको कैरेक्टर में डिक्लेयर करते हैं। एक स्टूडेंट ने कहा था, सही भी है, कि सर अपना लैपटॉप आप इस साइड से इस साइड में शिफ्ट कर लीजिए, जब आप चेंज करते हैं तो नहीं दिखता है। एक्चुअली में है क्या प्रॉब्लम है, डिजिटल बोर्ड में जो कनेक्शन दे रखा है वो इस साइड में दे रखा है जो कनेक्ट करने का, तो इसलिए इस साइड में कनेक्ट नहीं हो सकता। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा चेंजेस करने के बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूं। अब हम यहां पर बात करते हैं भाई, इसको चेंज करते हैं। मैंने इसको इंटीजर ना करके मैंने कर दिया कैर, मैंने कर दिया कैर। और कैरेक्टर की वैल्यू हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, अल्फाबेट आपका ए सिंगल कोट के अंदर दी जाती है। तो सिंगल कोट के अंदर जो भी आपको वैल्यू देनी है भाई, आपका सिंगल कोट के अंदर हमने कैरेक्टर की वैल्यू दे दी। और कहां तक चले, हमने चला दिया भाई डी तक, हमने चला दिया डी तक। और यहाँ पर A++ और यहाँ पर भी हमने कर दिया इसको कैरी, क्योंकि दोनों सेम होने चाहिए तभी वो आपका कंपैरिजन करेगा, कैर। और हमने कहाँ से स्टार्ट कर दिया, B = A के। अब यहाँ पर हमने इसको प्रिंट करा दिया, A को %d नहीं कराएंगे, हम कराएंगे भाई यहाँ पर %c। अब देखिएगा यहाँ पर होगा क्या, हमने चेंज कर दिया है, करेक्शन कर दिया है। हमने जो अभी इंटीजर टाइप का वेरिएबल था उसको किस में कर दिया, कैरेक्टर में। अब कैरेक्टर में कर दिया तो कैर A, और कैरेक्टर की वैल्यू हमेशा दी जाती है किसमें, सिंगल कोट के अंदर। अब हमने यहाँ पर लिख दिया A < किसके भाई, D, यानी कि किसके लिए चलेगा भाई, A के लिए चलेगा, B के लिए चलेगा, C के लिए चलेगा। जैसे ही D आएगा, D पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, यानी कि 3 बार चलेगा। अब वही अब फॉर लूप चलाया कैर B = A के, A से शुरू हो और कहां तक चले भाई, आपका A तक चले, यानी कि पहले फर्स्ट टाइम में आएगा तो कंडीशन ट्रू होगी। वही सेम है उसी की तरह जैसे अभी हमने पहले एक्सप्लेन किया था। तो सिर्फ चेंजेस इतना है, यहां पर हमने क्या कर दिया, लूप यदि आप इंटीजर में चला सकते हैं तो आप कैरेक्टर में भी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम प्रोग्राम को करते हैं रन, प्रोग्राम को रन करते हैं। एक एरर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है भाई, आपका अनडिफाइंड सिंबल D। ओके, यहाँ पर हमने जो D दे रखा है इसको हमने सिंगल कोट में नहीं लिखा है, हमने सॉरी इसको जो D को सिंगल कोट के अंदर नहीं दिया है, इसलिए आपका ये एरर दिखा रहा है। हमने कर दिया इसको रन।
क्योंकि जो हमारी वैल्यू है कैरेक्टर की वैल्यू, अब डी क्या है वो अनडिफाइंड सिंबल इसलिए दिखा रहा था कि भाई हमने उसको ना तो कोई वेरिएबल है वो, अब वेरिएबल है नहीं और कैरेक्टर की वैल्यू होगी तो वो हमेशा किस में दी जाएगी, सिंगल कोट के अंदर। ये मैं आपको बता चुका हूं। तो आपका जो आउटपुट है वो स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख सकते हैं ABBCC, यानी कि जितने आप जहां तक लिखना चाहते हैं वहां तक आप लिख सकते हैं। जैसे अभी मैंने डी लिखा है या इसको हम चला लिया L तक, तो अब आपकी जो सीरीज है कहां तक प्रिंट हो जाएगी, वो L तक प्रिंट हो जाएगी। कहां तक प्रिंट हो जाएगी भाई, आपकी L तक प्रिंट हो जाएगी। आप देखिए ये सीरीज आपकी प्रिंट हो चुकी है। क्लियर है आपको। अब यहां पर अब एक क्वेश्चन और है कि जैसे आपके कैपिटल में प्रिंट हो रहा है तो आपका इसी तरीके से स्मॉल में भी प्रिंट हो जाएगा, जो हम यहां पर वैल्यू देंगे। यानी कि कहां से अभी हमने कैपिटल में करा है सारा, क्या अभी जो कैर ए की वैल्यू हमने क्या दी है, कैपिटल ए, तो यदि स्मॉल में चाहिए तो स्मॉल ए कर देंगे हम इसको, और कहां तक, स्मॉल ए। यहां पर ये याद रखिएगा यदि ये स्मॉल है तो ये भी आपको स्मॉल ही लेना पड़ेगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, और यहां पर भी हमें स्मॉल ए ही लेना पड़ेगा क्योंकि ये हम यहां पर कंपैरिजन करा रहे हैं। यहां पर जो कंपैरिजन है फिर वो कंपैरिजन नहीं कर पाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। यदि आपको अल्फाबेट में प्रिंट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, अल्फाबेट में भी। मैं आपको करके ही दिखा देता हूं। यहां पर आपने अपने स्मॉल ए कर दिया, और यहां पर आपने कर दिया स्मॉल एल, और यहां पर आपने कर दिया है ए। तो अब आप देख सकते हैं प्रोग्राम आपका रन हो गया। किस में प्रिंट हो गया भाई, स्मॉल सीरीज प्रिंट हो गई है। तो आपको क्लास कैसी लग रही है, एक ही प्रोग्राम अभी मैंने बनाया है और उसी में हम चेंजेस कर रहे हैं। बस मात्र 2 लाइन का प्रोग्राम बनाया और उसी में चेंजेस कर रहे हैं, और उससे ही आपके कितने सारे प्रोग्राम बन चुके हैं। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब ये क्लियर हो गई है तो इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम प्रोग्राम करते हैं पैटर्न का, जो कि काफी ज्यादा पूछा जाता है, उस पर हम बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने प्रोग्राम बनाया है, बहुत माइनर से चेंज किया है हमने। उसी प्रोग्राम में देखिएगा जो आपको ये पैटर्न प्रोग्राम करना है, ये वाला हमें ये पैटर्न प्रोग्राम करना है, प्रिंट करना है। यदि इसमें है क्या भाई, आप को भी एक्सप्लेन करते हैं और इसको देखिएगा यहां पे हो क्या रहा है, ये हमें पैटर्न प्रोग्राम करना है, प्रिंट करना है। तो इसमें क्या है भाई, आपके रो और कॉलम की हम बात करें तो जितने रो होते हैं इतने ही कॉलम होते हैं। इस टाइप के पैटर्न में आपके जितने रो होंगे इतने ही क्या होंगे, कॉलम होंगे। ये क्लियर सी बात है। क्लियर है। तो अब हम इस प्रोग्राम को यहां पर बनाते हैं, सीधा हम यहीं पे एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने क्या किया भाई, जितने रो होंगे इतने ही कॉलम होंगे, तो इसको दोनों को बराबर बराबर चलाया, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है। इस टाइप के पैटर्न में हमेशा रो एंड कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब रो एंड कॉलम इक्वल होंगे। अब इस प्रोग्राम से ही कम से कम 10 से 15 प्रोग्राम बनेंगे। इस टाइप के जितने पैटर्न के प्रोग्राम हैं लगभग इसी कोड से आपके बन जाएंगे। इसी कोड से आपके जितने भी पैटर्न के प्रोग्राम रह गए हैं वो सब इसी कोड से बन जाएंगे। देखिएगा सबसे पहला याद रखिएगा कि जब भी इस टाइप का पैटर्न का प्रोग्राम बनेगा तो आपको ये जो कंडीशन है आपको ये सेम रखनी होगी, यानी कि ये जो है यहां पर सेम रखनी होगी। इतने टाइम ही चलाना होगा, जितना आप आउटर को चलाएंगे इतना ही किसको चलाएंगे, इनर लूप को। क्लियर है आपका। आगे नेक्स्ट हमने क्या किया, इफ b ग्रेटर इक्वल है किसके, a के, यानी कि यदि b किससे बड़ा है भाई, हमारा a से बड़ा है। अब a की वैल्यू सपोज दैट कितनी आई भाई, 0। अब 0 ग्रेटर इक्वल किसके है, a के। तो कंडीशन कैसी है भाई, ट्रू है, यानी कि 0 ग्रेटर इक्वल किसके है, 0 के, यानी कि बराबर तो है। अब यहां पर क्या हो जाए भाई, प्रिंट क्या हो जाए, स्टार प्रिंट हो जाए। तो हुआ क्या हमारा, अब मैं यहां पर एक स्टार प्रिंट हो गया। एक स्टार प्रिंट होने के बाद में यहां से फिर कहां पर जाएगा भाई, एल्स केस तो चलेगा नहीं, फिर कहां पर जाएगा ये आपका, इसको इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट है इसका, ये इतना स्टेटमेंट है। अब एल्स केस जब चलता है, जब कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स। अब इसके बाद में क्या हुआ, जब हमारी b की वैल्यू कितनी थी, 0, ये 0 है, इंक्रीमेंट हो कितनी हो गई, 1। फिर कहां पर आएगा, यहां पर। अब क्या है भाई, 1 लेस देन इक्वल टू किसके है भाई, 6 के। तो कंडीशन कैसी है भाई हमारी, कंडीशन हमारी हो गई क्या, ट्रू। तो कहां आएगा, बॉडी के अंदर आएगा। बॉडी के अंदर फिर से इफ को चेक करेगा। इफ b की वैल्यू कितनी है भाई हमारी, b की वैल्यू है हमारी 1। अब 0 से कितनी हो गई है, 1। अब 1 ग्रेटर इक्वल किसके है, 0 के। तो कंडीशन कैसी है, ट्रू है, यानी कि ट्रू है तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टार। यानी कि जितने बार ये कंडीशन ट्रू होगी, जितने बार ये कंडीशन ट्रू होगी इतने बार क्या होगी, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। यानी कि अब b बढ़ रहा है तो b कभी आपका छोटा तो होगा नहीं, बढ़ता ही रहेगा। तो ये कंडीशन तो फॉल्स नहीं होनी, यानी कि क्या होता रहेगा, स्टार प्रिंट होता रहेगा। स्टार प्रिंट होता रहेगा। जब यहां से कंडीशन फॉल्स होकर आ जाएगी, यहां पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये बाहर आएगा, इस बॉडी से बाहर आएगा। बॉडी से बाहर आएगा तो फिर कहां पर जाएगा भाई, ये देखेगा इतनी बॉडी
पूरी हो गई, उसके बाद में क्या आएगा स्लैश एन, यानी कि ये पूरे स्टार प्रिंट करने के बाद में कर्सर कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा नीचे। अब यहां से फिर आपका कहां पर जाएगा, यहां से जाएगा ए पर। ए की क्या है भाई वैल्यू, अभी 0 थी, इंक्रीमेंट हो कितनी हो गई 1, और फिर से यहां पर आ जाएगा कितने भाई 1 पे, यहां पे आया, तो यहां पर कितना हो गया भाई आपका 1 लेस देन किसके 6 के। कंडीशन कैसी है, ट्रू है, तो फिर कहां पर आया, बॉडी के अंदर आया। अब बॉडी के अंदर आया तो याद रखिएगा यहां पर होगा क्या, देखिएगा ध्यान से, होगा क्या भाई, जब यहाँ बॉडी के अंदर आएगा तो पहली बार जब इंट b इक्वल्स टू 0, ये तो 0 से स्टार्ट होगा। अब ये कितना है भाई 0 लेस देन इक्वल्स टू किसके 6 के, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। अब नीचे b की वैल्यू कितनी है भाई 0, b की वैल्यू है 0, 0 लेस देन इक्वल्स टू किसके है भाई a के, a की वैल्यू कितनी है भाई 1, याद रखिएगा मेमोरी में क्या है 1, तो ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, ये फॉल्स हो गई। तो फॉल्स होने के बाद में कहां पे जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इस इफ की कंडीशन, इस इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये कहां पे जाएगा एल्स केस पे, एल्स केस पे नीचे आ गया, तो यानी कि यहां पर ये आपका इसको प्रिंट नहीं करेगा, एक क्या करेगा छोड़ देगा, यहां पर कोई प्रिंट नहीं करेगा। अब इसके आगे फिर कहां पर जाएगा बी पर, क्योंकि अभी बी की कंडीशन फॉल्स नहीं हुई, इस इफ की कंडीशन फॉल्स हुई है। अब फिर यहां पर गया, बी की वैल्यू कितनी है भाई 0, 0 से 1 हो गई, 1 लेस देन इक्वल्स टू किसके 6 के, कंडीशन ट्रू है, फिर यहां पे आया नीचे। अब इफ यहां पर b की वैल्यू कितनी है भाई 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू किसके है 1 के, तो कंडीशन क्या है ट्रू है। तो यानी कि क्या हो गया, फिर से आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका एक ट्रू है तो स्टार प्रिंट हो जाएगा। होगा क्या, एक छोड़ के स्टार प्रिंट होगा, इधर की साइड से नहीं, सॉरी इधर की साइड से प्रिंट होगा, यानी कि यहां से इधर छोड़ के फिर इस टाइप से प्रिंट होगा, ये वाला प्रिंट होगा। तो अब हम इसको रन कराते हैं, प्रोग्राम को रन हमने कर दिया है, प्रोग्राम को रन, तो आपका आउटपुट स्क्रीन पर आ गया है, आप यहां पर देख सकते हैं। यानी कि ये जो आपका डायग्राम प्रिंट हो रहा है कैसे हो रहा है भाई, इस टाइप से, यानी कि इस टाइप से। तो आपको इस टाइप की शेप में बनाना है, तो आप बिल्कुल सिंपल सा है, यदि आपको ये शेप इस तरीके से करनी हो, इस तरीके से आपको ये शेप करनी हो, तो इसमें बहुत माइनर सा चेंज करना है, एक चेंज करना है, इतना छोटा सा चेंज करना है, बहुत ही छोटा सा चेंज करना है। क्या करना है, हमें क्या करना है, हम इस स्पेस को, ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को खत्म कर देते हैं, तो आपका ये जो आपका पैटर्न है ये आप इसमें बदल जाएगा। आप देखिएगा मैंने इसको रन कराया है और आपका आउटपुट स्क्रीन पर आ गया है, यानी कि आपका पैटर्न प्रिंट हो गया है। आप यहां पर देख सकते हैं आपका पैटर्न ये प्रिंट हो गया है। तो साथियों आपने कितने सारे यहां पर प्रोग्राम बना लिए हैं, अभी यहां पर बहुत सारे आप प्रोग्राम बना सकते हैं, यानी कि जैसे आपका 1 2 3 वाले हैं, नंबर वाले हैं, जो भी आपको प्रिंट करने हैं वो आप कर सकते हैं। और यहां पर स्टार ही नहीं, जो आपको यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं, स्टार की जगह @ लेना है, जो भी आपको लेना है @ में प्रिंट करना है वो आप प्रिंट कर सकते हैं। अभी बहुत सारे प्रोग्राम आपके इसके बनने हैं। अब हमने कर दिया इसको रन किया प्रोग्राम, तो किसमें प्रिंट हो गया @, यानी कि जो भी आप लोगे डबल कोट्स के अंदर वही फॉर्मेट प्रिंट हो जाएगा, चाहे वो हैज लें, @ लें, स्टार लें, जो भी आपको प्रिंट करना है तो वो आप प्रिंट कर सकते हैं। अभी इसी कोड में, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसी कोड में बहुत सारे प्रोग्राम मैं आपको बताने वाला हूं, सिंपल सा इसी कोड में, कुछ चेंज नहीं करेंगे, बहुत माइनर से चेंजेस करेंगे, सिर्फ इतने से कोड से पैटर्न के जितने भी प्रोग्राम है, कोई भी आप प्रोग्राम मुझे दीजिएगा, पैटर्न के जितने भी प्रोग्राम है इसी कोड से हम करने वाले हैं। जो भी आपको पैटर्न का प्रोग्राम चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वही प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। तो साथियों आज की वीडियो कैसी लगी, आपको पैटर्न के प्रोग्राम समझ में आए या नहीं आए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को आप लाइक करें या ना करें, लेकिन अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, जिससे कि आपका उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।